सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक चला हुआ है केमिकल बॉन्ड। और हमने लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो लेक्चर हमने किया था दैट वाज डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट हमारे को क्या बता रहा था? आयनिक नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और आज हम करने वाले हैं कोवलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड, उसको बोलते हैं दैट इज डिस्क्राइब बाय फजान रूल। तो फजान रूल को समझने से पहले हमारे को एक टर्म यूज, जो कि वाइडली यूज टर्म है, उसको समझना जरूरी है। उसका नाम है पोलराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड बार बार यूज होता रहेगा। तो पोलराइजेशन, मुझे नहीं पता आपको ये क्लियर है वर्ड कि नहीं। पोलराइजेशन का मतलब सेपरेट हो जाना, अलग अलग हो जाना। और इलेक्शन के दौरान ये टर्म सुनने को हमारे को बहुत ज़्यादा मिलती है कि भाई पोलराइजेशन की वजह से फलानी पार्टी या फलाना कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन जीत गया। मतलब पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं कि कुछ स्टेटमेंट इशू कर देंगे या कुछ काम कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट या एरिया, कुछ भी इस तरह से। तो उससे क्या होता है कि जो वोट है वो एक साइड को हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी के वोट है एक तरफ को हो जाते हैं और दूसरी कम्युनिटी के दूसरे। तो उससे क्या होगा? पोलराइजेशन हो गई। ये तो हो गया बात पोलराइजेशन का। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मतलब है, यहाँ समझ लेते हैं कि क्या होता है कि इन एन आयनिक बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन that tends to attract the electron cloud of anion toward itself. As a result of this, the electron cloud of anion gets somewhat distorted. Distortion हो गई उसके अंदर, ठीक है। So the distortion of electron cloud of cation, the distortion of electron cloud of anion by cation is called polarization. उस वर्ड को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो एज ए रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन क्या हो जाता है कि दे टेंड टू कम क्लोजर। जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करते हैं। एंड ड्यू टू दिस आयनिक नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड डिक्रीजेस एंड कोवलेंट नेचर इंक्रीजेस। दिस इज ऑल एक्सप्लेन्ड बाय फजान। तो इसको थोड़ा सा यहां समझते हैं हम कि हम एक आयनिक बॉन्ड को दिखा रहे हैं। यहां पे ये हमारे पास कैटायन है और ये एनायन है। तो क्या बोला था मैंने कि जो ये कैटायन क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कैटायन दैट टेंड्स टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन टुवर्ड इटसेल्फ। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज अ डिस्टॉर्शन इन एनायन। तो डिस्टॉर्शन कैसे हो गया? ये कैटायन एज इट इज दिखा देते हैं हम। तो इसको हमने थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया, ये मतलब डिस्टॉर्शन होगी इसकी। और इसके अंदर पोलराइजेशन होगी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज समवट सेपरेशन हो गई, ठीक है जी। तो इस चीज को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन से क्या हो रहा है, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये दो इनके बीच में आ गए। मतलब यहां पे क्या हो रहा है कि दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन of anion and sharing of electron take place like covalent bond। ये पॉइंट समझना जरूरी है। तो यहां पे शेयरिंग हो रही है बिकॉज जो वो पार्शियली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जो कैटायन और एनायन एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी चीज को बोलते हैं हम पोलराइजेशन, ठीक है। इसी बात को फजान ने भी यही चीज डिस्क्राइब की। तो यहां पे हम दो टर्म समझ लेते हैं। एक है हमारे पास पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर क्या हुआ? जो कैटायन के अंदर ऐसी पावर थी कि उसने एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर थोड़ा सा खींच लिया और इसको डिस्टॉर्ट कर दिया। तो व्हाट इज पोलराइजिंग पावर? द टेंडेंसी ऑफ हम बोलेंगे एबिलिटी ऑफ कैटायन। टेंडेंसी की बजाय ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज एनायन इज नोन एज पोलराइजिंग पावर ऑफ किसकी? कैटायन की होगी ऑफ कोर्स। द एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज एनायन इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। और दूसरा था एक वर्ड आएगा पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी
पोलराइजेबिलिटी का जो भी एनायन तो भी पोलराइज हुआ ना, सो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड. So tendency of anion to get polarized is known as polarizability of anion. तो पोलराइजिंग पावर किसकी होगी? कैटायन की. और पोलराइजेबिलिटी किसकी होगी? एनायन की. ठीक है, तो यहां हमने समझना है कि एज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, तो आयनिक नेचर डिक्रीज होगा और कोवलेंट नेचर इंक्रीज होगा. एज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, देन आयनिक नेचर डिक्रीजेस एंड कोवलेंट नेचर ऑफ दैट आयनिक बॉन्ड इंक्रीजेस. एट द सेम टाइम, एज पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज, तो आयनिक नेचर डिक्रीज हुआ और कोवलेंट नेचर इंक्रीज हुआ. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब कैटायन एनायन के पास अप्रोच किया तो उसने क्या किया, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने ओर अट्रैक्ट कर लिया और उसके अंदर डिस्टॉर्शन कर दी, मतलब चार्ज की समवट सेपरेशन हो गई उसके अंदर. तो उससे क्या हुआ हमारे पास, ये बोलते हैं हम कि एनायन हो गया पोलराइज. और जैसी पोलराइजेशन होती है तो जो चार्जेस है, जो कैटायन और एनायन का चार्ज था, वो पार्शियली न्यूट्रलाइज हो गया. तो उससे क्या हुआ कि आयनिक नेचर कम हो गया और कोवलेंट नेचर बढ़ गया. ठीक है, तो जो एबिलिटी थी कैटायन की एनायन को पोलराइज करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम? पोलराइजिंग पावर. एंड एट द सेम टाइम जो टेंडेंसी हुई एनायन की कि वो पोलराइज हो गया. ठीक है, सो द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी. तो एज पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इंक्रीज, जैसे कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो वो ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा. ठीक है, तो आयनिक नेचर कम हो जाएगा, कोवलेंट नेचर बढ़ जाएगा. एट द सेम टाइम एज पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेस, जितनी जल्दी वो पोलराइज हो जाएगा तो फिर भी वही बात होगी कि आयनिक नेचर कम होगा और कोवलेंट नेचर बढ़ गया होगा. दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय फजान. तो इसी को हम फजान रूल बोलते हैं. अब उससे क्या होगा वो देखते हैं, या ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिपेंड, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है. नंबर 1, चार्ज ऑफ कैटायन. सो मैं पीपी लिख देता हूं. पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन. दैट मीन्स कि जितना ज्यादा हमारे पास कैटायन का चार्ज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी और उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा. ठीक है जी, तो एज जो चार्ज है वो ऐसे इंक्रीज करता है. आपको पता है कि Al3 पॉजिटिव का चार्ज ज्यादा होता है Mg2 पॉजिटिव से और Mg2 पॉजिटिव का चार्ज ज्यादा होता है Na पॉजिटिव से. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा कैटायन का चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी. ठीक है जी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि कोवलेंट नेचर इंक्रीज हो जाएगा. तो अगर हम कोवलेंट नेचर देखें तो AlCl3 का ज्यादा होगा देन MgCl2 से एंड देन NaCl से. दिस इज द कोवलेंट नेचर. तो हमने बोला कि जैसे जैसे कैटायन का चार्ज बढ़ेगा अगर, तो पोलराइजिंग पावर जो है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, ठीक. सिमिलरली जो BeCl2 इज मोर कोवलेंट देन LiCl. रीजन क्या है? बिकॉज जो चार्ज है हमारे पास वो Be2 पॉजिटिव का ज्यादा है Li पॉजिटिव से.
तो पहले हमने बोला कि जो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, चार्ज ऑफ कैटायन। मोर इज द चार्ज ऑफ कैटायन, मोर विल बी पोलराइजिंग पावर। हमने यहाँ पे एग्जांपल से लिया एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम आयन का चार्ज। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसका है, सोडियम, इसका एल्यूमिनियम का, और सबसे कम किसका है, सोडियम का। तो AlCl3 सबसे ज्यादा कोवलेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो Al3 पॉजिटिव आयन है क्लोराइड आयन को सबसे ज्यादा पोलराइज कर देगा उसको। तो पहला ये डिपेंड करता है जी हमारे पास चार्ज ऑफ कैटायन के ऊपर। दूसरा जी, इट डिपेंड ऑन साइज ऑफ कैटायन। तो जो पोलराइजिंग पावर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। दैट मीन्स कि जो स्मॉलर कैटायन कैन पोलराइज anion to large extent। तो जो छोटा कैटायन होता है वो क्या कर सकता है, वो एनायन को ज्यादा पोलराइज कर सकता है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर वही बात कि कोवलेंट नेचर इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे को पता है कि जो साइज होता है वो लिथियम का सबसे छोटा है, देन सोडियम, देन पोटाशियम, देन रुबिडियम एंड देन सीजियम। या जो बेरिलियम का जो साइज है वो सबसे छोटा है, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम एंड देन बेरियम। तो स्मॉल साइज जो कैटायन है दैट कैन पोलराइज एन आयन टू लार्ज एक्सटेंट। तो देयरफॉर जो LiCl वो मोर कोवलेंट हो जाएगा NaCl से। सिमिलरली BeCl2 इज मोर कोवलेंट देन MgCl2 एंड सो ऑन। तो क्या बोला कि जितना छोटा साइज होगा कैटायन का वो उतनी ज्यादा पोलराइज करेगा एनायन को। और हमने पहले ही पढ़ लिया कि मोर इज पोलराइजेशन, मोर विल बी कोवलेंट कैरेक्टर और लेसर विल बी आयनिक कैरेक्टर। तीसरी बात, थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये बोल रहा है कि इफ कैटायन हैज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, if cation has pseudo noble gas configuration then its polarizing power increases। तो उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी एंड देयरफॉर आपको पता है कि जो कोवलेंट नेचर है वो भी बढ़ जाएगा। तो पहले हमने चार्ज के ऊपर डिस्कस कर लिया, साइज के ऊपर डिस्कस कर लिया, अब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। नाउ हमने यहां पे एक वर्ड यूज किया सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पॉइंट को हम क्लियर कर लेते हैं कि जो नोबल गैस होती है उनकी जो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल के अंदर उनके 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इज नोबल गैस। बट जो सूडो नोबल गैस का मतलब क्या होगा, सूडो मीन्स नकली, तो जिसमें वैलेंस शेल के अंदर जो यहां पे हम बात कर रहे थे 8 इलेक्ट्रॉन थे और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल में हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी कैटायन की उसको बोलेंगे सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हुई तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी और कोवलेंट नेचर इंक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि कौन कौन से कैटायन है जो कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो आपको कॉन्फ़िगरेशन इतनी आती ही है और हम यहाँ पे अगर देख लें तो कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s1 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। पर जो Cu पॉजिटिव है हमारे पास, Cu पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 3d10। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, नेक्स्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि कॉपर आयन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, जो CuCl is has more covalent character has more covalent nature than NaCl, जबकि दोनों के पास चार्ज क्या है, सेम है, साइज भी दोनों का सेम है। तो पहले दो कॉन्सेप्ट, पहले दो जो फैक्टर्स है ये तो एप्लीकेबल नहीं हो रहे, पर ये वाला हो रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मोर कोवलेंट है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना, सॉफ्ट होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट शायद 900 या 1000 डिग्री सेल्सियस की रेंज में होगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट उससे बहुत कम है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आपको बता रहा हूँ, बट देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट। तो विच इंडिकेट्स कि जो कॉपर क्लोराइड है हमारे पास, उसके अंदर क्या हो गया, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो और कौन कौन से आयन हो उसमें विच हैज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं यहाँ पे कुछ आयन लिख देता हूँ विच शोज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कौन कौन से हो गए, Cu पॉजिटिव की बात हमने कर ली, Zn2 पॉजिटिव, कैडमियम पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव। तो ये यहां पे कुछ आयन लिखे गए हैं जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो जैसे CuCl और ZnCl2 दोनों ही कोवलेंट कंपाउंड है, पर विच हैज मोर कोवलेंट कैरेक्टर। अब यहाँ पे क्लोराइड कॉमन है और दोनों ही सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे बात करेंगे फिर हम चार्ज की। तो क्योंकि Zn2 पॉजिटिव का चार्ज ज्यादा है, तो जो चार्ज ऑफ Zn2 पॉजिटिव इज मोर देन Cu पॉजिटिव, तो देयरफॉर पोलराइजेशन पावर किसकी ज्यादा होगी, Zn2 पॉजिटिव की। तो दैट इज व्हाई जो ZnCl2 इज मोर कोवलेंट देन CuCl। तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी कैटायन की, उतना ज्यादा कोवलेंट नेचर बढ़ेगा उसके अंदर। एट द सेम टाइम जितनी ज्यादा पोलराइजिबिलिटी होगी एनायन की, उतना ज्यादा उसके अंदर कोवलेंट नेचर बढ़ेगा। तो हमने पहले पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन कर ली, अब बात करते हैं पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन कि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी भी। तो पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन नंबर 1, सबसे पहले ये डिपेंड करेगी साइज ऑफ एनायन के ऊपर। तो एज साइज ऑफ एनायन इंक्रीज, उसकी पोलराइजिबिलिटी बढ़ जाएगी। पोलराइजिबिलिटी बढ़ जाएगी मतलब डिस्टॉर्शन जल्दी हो जाएगा, और तो कोवलेंट नेचर भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हेलाइड की बात करें, हेलाइड आयन की, ग्रुप 17 वाले की, तो हमारे को पता है कि जो साइज होता है ना, 400 सेम है सबके पास, वो F नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन Br नेगेटिव, देन I नेगेटिव। तो जो I नेगेटिव का साइज है वो क्या है, वो सबसे बड़ा है। तो दैट मीन्स कि जो आयोडाइड होगा वो जल्दी पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, तो जो आयोडाइड आयन है दैट विल बी मोर इजीली पोलराइज्ड, मतलब उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। तो दैट इज व्हाई अगर हम देखें तो जो कोवलेंट नेचर होगा लिथियम फ्लोराइड का सबसे कम, सोडियम फ्लोराइड का थोड़ा सा बढ़ रहा है। हम बात करें कोवलेंट नेचर की,
पोटाशियम फ्लोराइड, सॉरी हमने यहाँ पे उसको लेना है, हैलाइड को लेना है। तो जो कोवलेंट नेचर होगा वो लिथियम फ्लोराइड का क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे कम होगा, और लिथियम क्लोराइड का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड का और ज्यादा हो जाएगा, और लिथियम आयोडाइड का मैक्सिमम होगा। तो जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ता है वो उतनी जल्दी पोलराइज हो जाएगा और आयनिक नेचर कम होता जाएगा और कोवलेंट नेचर बढ़ता जाएगा। मतलब कोवलेंट नेचर ये तो आयनिक नेचर इसका रिवर्स हो गया हमारे पास। तो एक ये डिपेंड करता है साइज ऑफ एनायन, दूसरा चार्ज ऑफ एनायन। तो मोर इज चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा एनायन का, मोर इज चार्ज ऑन एनायन, मोर इजीली इट विल बी पोलराइज्ड। तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास, कोवलेंट नेचर बढ़ गया। ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें कार्बोनेट आयन की और कंपेयर करें F नेगेटिव से इसको, तो जो कार्बोनेट का होगा वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसका साइज भी बड़ा है और चार्ज भी इसका ज्यादा है, तो ये इजीली पोलराइज हो जाएगा एज कंपेयर टू फ्लोराइड आयन, और कोवलेंट नेचर बढ़ गया। तो हमने सारी चीज समराइज की कि जब केटायन एनायन के पास अप्रोच किया तो उसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचा, एज ए रिजल्ट क्या हो गया, डिस्टॉर्शन होगी किसकी, एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था डिस्टॉर्टेड हो गया और चार्ज की पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगी। तो आयनिक बॉन्ड का आयनिक नेचर कम हो गया और कोवलेंट नेचर बढ़ गया। और कोवलेंट नेचर किसके ऊपर डिपेंड करा, फिर वो डिपेंड करा कि जो केटायन की पोलराइजिंग पावर थी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पोलराइजिंग पावर, नंबर 1 चार्ज ऑफ केटायन, नंबर 2 साइज ऑफ केटायन, एंड नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एट द सेम टाइम जो है, जो एनायन है, एनायन की जो पोलराइजेबिलिटी होगी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी। नंबर 1 साइज ऑफ एनायन, जितना बड़ा साइज होगा जल्दी पोलराइज होगा। सेकंड चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो भी जल्दी पोलराइज हो जाएगा, और कोवलेंट नेचर हमारे पास बढ़ गया और आयनिक नेचर कम हो गया। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशन करते हैं कि उससे क्या होगा, कि जो पोलराइजेशन से या कोवलेंट नेचर से क्या फर्क पड़ा। बट बिफोर दैट हमारे को एक बात समझनी होगी, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ना, एक तो ये सॉफ्ट होते हैं, जैसे ग्लूकोज बहुत ही सॉफ्ट है, जल्दी मेल्ट हो जाता है, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। और क्या होता है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा, ये ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं गैसेस और लिक्विड में, और सॉलिड में कम एग्जिस्ट करते हैं, मतलब गैसेस और लिक्विड में ज्यादा टेंडेंसी होती है। और थर्ड क्या है कि जो इनका कलर होता है वो इंटेंस कलर का होता है। इंटेंस मतलब गाढ़ा गूढ़ा कलर, इंटेंस कलर के होते हैं। तो इन चीजों को अब हम यूज करने वाले हैं कि एप्लीकेशन क्या हुई हमारे पास, जो पोलराइजेशन की वजह से क्या हुई, या फजान रूल की क्या एप्लीकेशन है। सो इसकी एप्लीकेशन, हाँ एक चीज मैं वहां पे भूल गया कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, प्लीज इसको करेक्ट दोबारा से कर लेते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, मैंने आपको बोला कि एक तो ये सॉफ्ट होते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, लिख दिया था, फिर से हम कर लेते हैं जरा चीज को। दूसरा क्या बोला था कि भाई ये जो कंपाउंड होते हैं ये ज्यादातर गैसेस और लिक्विड में प्रेफर करते हैं देन सॉलिड। सॉलिड भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, पर गैसेस और लिक्विड में। फिर क्या बोला था मैंने कि इंटेंस कलर होता है कोवलेंट कंपाउंड का। और चौथी बात जो स्किप हो गई थी दिमाग से, दैट वाज कि ये क्या होते हैं, ये लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा घुलते, जैसे एसीटोन हो गया, बेंजीन होगी,
कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसमें ये ज्यादा घुलते हैं हमारे पास। तो ये बात जरूर है समझना कि कोवलेंट कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सॉफ्ट लो मेल्टिंग पॉइंट, गैसियस और लिक्विड में ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, इंटेंस कलर होता है, लेस सॉल्युबल इन वाटर एंड मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एप्लीकेशन पे बात करते हैं जी। सबसे पहली है, और ये अफेक्ट करता है मेल्टिंग पॉइंट को। तो एज कोवलेंट नेचर इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे कोवलेंट नेचर बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास कम हो जाएंगे। मैं कुछ एक डाटा ले रहा हूं, तो वहां देखते हैं जी हम। फॉर एग्जाम्पल हमारे को पता है कि जो कोवलेंट नेचर होता है वो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो लिथियम आयोडाइड का वो ज्यादा होता है देन लिथियम ब्रोमाइड से, देन लिथियम क्लोराइड से, और लिथियम फ्लोराइड का सबसे लीस्ट है हमारे पास कोवलेंट नेचर। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? तो मेल्टिंग पॉइंट जो अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिथियम आयोडाइड का 446 डिग्री सेल्सियस, देन लिथियम ब्रोमाइड का 547 डिग्री सेल्सियस, देन लिथियम जो क्लोराइड है हमारे पास 613 डिग्री सेल्सियस, एंड लिथियम फ्लोराइड जो है इट इज 870 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ हमारे पास ये? तो कोवलेंट नेचर इस ऑर्डर में होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो, तो मैंने क्या बोला कि जैसे कोवलेंट नेचर बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो लिथियम आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। तो पहली चीज जो ये अफेक्ट करती है वो ये अफेक्ट करती है हमारे पास और मेल्टिंग पॉइंट को कोवलेंट नेचर की वजह से। दूसरा चीज जो ये अफेक्ट करेगी दैट इज सॉल्युबिलिटी। सेकेंड पॉइंट, इट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। तो एज कोवलेंट नेचर इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस इन वाटर की बात कर रहे हैं हम। वाटर में डिक्रीज होगी एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में इंक्रीज होगी। ये भी ध्यान रखना है हमारे को, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर इंक्रीज होगी। वाटर में अगर बात करें तो डिक्रीज होगी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें अगर, तो जो सॉल्युबिलिटी है हमारे पास वो AlF3 की सॉल्युबिलिटी हमारे पास सबसे ज्यादा होगी, देन AlCl3, देन AlBr3 एंड देन AlI3। दैट इज AlI3 जो है वो लीस्ट सॉल्युबल होगा। AlI3 लीस्ट सॉल्युबल होगा बिकॉज क्योंकि जो साइज है हमारे पास वो I नेगेटिव का सबसे ज्यादा होता है, देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, देन F नेगेटिव। तो दैट मीन कि जो पोलराइजेबिलिटी होगी, पोलराइजेबिलिटी भी क्या होगी? I नेगेटिव की मैक्सिमम होगी। और हम ये बोलेंगे कि जो कोवलेंट नेचर हो जाएगा वो AlI3 में मैक्सिमम होगा। और कोवलेंट नेचर अगर ज्यादा हो तो हमने क्या लिखा कि एज कोवलेंट नेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस इन वाटर। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी उसकी सबसे कम होगी AlI3 की, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक होते हैं, तो जो कोवलेंट कंपाउंड होता है ज्यादा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट पे जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं हमारे पास। सिमिलरली जो सिल्वर के हैलाइड्स होते हैं हमारे पास, सिल्वर के जो हैलाइड्स होते हैं AgF, AgCl, AgBr, AgI, ये सिल्वर के हैलाइड है हमारे पास। तो सिल्वर के हैलाइड जो है ये तो बिल्कुल सॉल्युबल है पानी के अंदर, इट इज टोटली सॉल्युबल। ठीक है, ये थोड़े से लेस सॉल्युबल है
ये लीस्ट सॉल्युबल है। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करें, क्योंकि आयोडाइड आयन का साइज बड़ा है और ये जल्दी पोलराइज होगा, जितना बड़ा साइज उतनी जल्दी पोलराइजेशन हो जाएगी और कोवलेंट नेचर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम कोवलेंट नेचर है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है वो लेस सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। और तीसरी चीज ये अफेक्ट करती है और इसकी जो फजान रूल की एप्लीकेशन, वो है जी कलर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था थोड़ी देर पहले कि जो कोवलेंट कंपाउंड होता है दैट हैज इंटेंस कलर, उनका कलर गाढ़ा होता है, बढ़िया खूब गाढ़ा गूढ़ा रंग होता है उनका। तो जो AgCl है ये वाइट कलर का होता है, AgBr पेल येलो और AgI ब्राइट येलो। तो जब हम टेस्ट करते हैं हेलोजन के लिए, AgNO3 टेस्ट होता है, तो उसमें आता है कि जो ये AgCl है ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है विच आर सॉल्युबल इन अमोनिया सॉल्यूशन, जबकि AgBr जो पेल येलो प्रेसिपिटेट बनाता है विच आर पार्शियली सॉल्युबल एंड एट द सेम टाइम AgI ब्राइट येलो शार्प येलो है, तो दैट इज इनसॉल्युबल। तो दोनों चीजें कंपेयर यहीं पे होगी कि सॉल्युबिलिटी को भी डिसाइड होगा और कलर भी डिसाइड होगा बिकॉज ऑफ कोवलेंट नेचर। तो कोवलेंट नेचर मैक्सिमम इसमें है हमारे पास। तो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम बिफोर वी कंप्लीट आवर टॉपिक। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं। तो जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी FeOH whole thrice is less than FeOH whole twice because जो कोवलेंट नेचर है वो किसका ज्यादा है, FeOH whole thrice का ज्यादा है FeOH whole twice है। इसके ऊपर +3 चार्ज है और इसके ऊपर +2 चार्ज है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, उसने क्या कर रखा है, एनायन को उतनी स्ट्रांगली पोलराइज। तो हम यहां पे बोलते हैं कि सिमिलरली जो FeOH whole thrice is less basic than FeOH whole twice। तो इस क्या बात होगी कि मोर इज द चार्ज मोर विल बी पोलराइजिंग पावर, एंड जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा तो उससे क्या हो जाएगा कि जो Fe और OH की जो बॉन्ड है ना उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। तो कोवलेंट नेचर अगर बढ़ गया तो OH देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो बेसिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। तो एक तो ये कर लिया जी हमने जैसे। फिर और करते हैं हम सिमिलरली दूसरा जो अगर एग्जांपल लें हम, हमारे पास एक Ag2O है और एक Ag2S है। तो यहां पे सिल्वर तो दोनों में कॉमन है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन और सल्फर की। तो जो Ag2S इज मोर कोवलेंट, यहां पे देखो दोनों का चार्ज तो सेम है, बट बिकॉज जो साइज है वो S2 नेगेटिव का ज्यादा है O2 नेगेटिव से, तो देयरफॉर पोलराइजेबिलिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। पोलराइजेबिलिटी ऑफ S2 इज ग्रेटर देन O2 नेगेटिव, और पोलराइजेबिलिटी ज्यादा तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें कि जो थर्ड एक PbI2 है हमारे पास और एक PbCl2 है। तो जो PbI2 होता है ये येलो कलर का होता है और ये किस कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का होता है। रीजन क्या है कि भाई इसकी जो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, किसकी, आयोडाइड की। आयोडाइड का साइज बड़ा है तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी, तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने से कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे एंड दैट्स विल बी एनफ फॉर दिस क्लास। अच्छा, जो हमारे पास
SnCl4 है। जो SnCl4 है हमारे पास ये है जी, और वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड। और जो SnCl2 है वो है हमारे पास सॉलिड। अब रीजन क्या है, देखो पहले वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो 10 का है वो है +4, तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज पोलराइजिंग पावर एंड मोर इज कोवलेंट नेचर। और जितना ज्यादा कोवलेंट नेचर होता है वो कंपाउंड उतना ज्यादा या तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में करेगा। जबकि इस वाले में देखें अगर हम, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 10 का +2 है, तो उससे क्या हो जाएगा, इसकी पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी, तो कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ Sn2 पॉजिटिव लेस हो जाएगी एंड देयरफॉर लेस कोवलेंट नेचर हो जाएगा। और हम ये भी बोलते हैं कि मोर आयनिक कैरेक्टर्स में थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। सो हमारे पास कुछ आने वाले चैप्टर्स के अंदर कुछ क्वेश्चन आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो 2-3 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे उसी बेसिस पे डील कर रहे हैं। कुछ तो हमने कर लिया, जैसे अभी हमने सॉल्युबिलिटी की बात की, मेल्टिंग पॉइंट की बात की, कलर की बात की। तो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास ग्रुप 15 में जब हम पढ़ते हैं कि वाई पेंटाहेलाइड आर मोर कोवलेंट देन फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड। ये जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं फॉस्फोरस के, दे आर मोर कोवलेंट देन ट्राइहेलाइड। तो सीधी सी बात है भाई, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस कितना है, +5, और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस का कितना है, +3। तो मोर इज द कोवलेंट, मोर इज द चार्ज ऑन फॉस्फोरस या सेंट्रल एटम, मोर विल बी पोलराइजिंग पावर। तो यहां पे पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी एंड मोर विल बी कोवलेंट कैरेक्टर। तो क्या बोला कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5, यानी फॉस्फोरस के ऊपर +5 चार्ज है। तो जितना ज्यादा चार्ज होता है कैटायन के पास, उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होती है, उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है, उतना ही क्या होगा, कोवलेंट नेचर उसमें ज्यादा होगा। एक तो ये है जी। दूसरा क्वेश्चन जो कि हमारे पास S ब्लॉक में आता है, और वो आता है कि वाई लिथियम आयोडाइड इज सॉल्युबल इन एसीटोन while Ki is more soluble in water। तो वही देखिए, जो लिथियम आयोडाइड है, लिथियम में क्या है, लिथियम आयोडाइड के अंदर लिथियम के ऊपर +1 चार्ज है और स्मॉल साइज है। वो क्या करेगा, तो इसकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो जब कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कहने का मतलब कि लिथियम आयोडाइड जो है वो मोर कोवलेंट है। तो जब मोर कोवलेंट है तो ये एसीटोन में सॉल्युबल होगा, जबकि जो Ki है वो मोर आयनिक है, तो वो वाटर में सॉल्युबल होगा। मतलब बात हुई कि जो लिथियम आयोडाइड पानी में नहीं घुलेगा या बहुत कम घुलेगा, क्योंकि उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा क्यों है, क्योंकि आयोडाइड जो है जल्दी पोलराइज होगा एज कम, आयोडाइड को वो जल्दी पोलराइज कर लेगा कौन, लिथियम, जितना पोटाशियम कर पाएगा। ठीक है, तो लिथियम का साइज स्मॉल है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा एज कंपेयर टू पोटाशियम। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, जब हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें क्वेश्चन आता है 12th के सिलेबस में है हमारे पास कि भाई वाई lutetium hydroxide is less basic than cerium hydroxide। और क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि why basic strength of hydroxides decreases in lanthanide series। तो lanthanide सीरीज में एक चीज होती है जो अभी आपको समझ नहीं आएगी, पर जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि lanthanide सीरीज में हमारे पास क्या होता है, एक टर्म होती है lanthanide कॉन्ट्रैक्शन।
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाता है कि जो साइज होता है, साइज ऑफ कैटायन वो डिक्रीज होता है। इसका मतलब कि अगर हम बात करें कि जो साइज ऑफ Lu3 पॉजिटिव इट इज वेरी लेस देन सीरियम 3 पॉजिटिव। और आज हमने क्या पढ़ा कि जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो Lu और OH के बीच में, क्योंकि इसके पास क्या है +3 चार्ज है और साइज छोटा है, ठीक है। ल्यूटेटियम का चार्ज तो दोनों के पास इक्वल है, सीरियम के पास भी और ल्यूटेटियम के पास भी। तो जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी इसकी, तो उसमें क्या करेगा कोवलेंट कैरेक्टर वो इंक्रीज कर देगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो OH देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि OH निकलेगा नहीं ना, कोवलेंट कंपाउंड ब्रेक नहीं होते, आयनिक कंपाउंड आयंस में सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम जो है हमारे पास पोलराइजेशन वाला ही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल था। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है, और अगर हम इसके ऊपर मास्टरी करें तो इनऑर्गेनिक में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो विद दिस आज की जो है हम वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन थैंक यू वेरी मच।